फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट लाइन सेगमेंट 1, -5 और -4, 5। मतलब लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है? 1, -5 को और -4, 5 को इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ये लाइन सेगमेंट जो 1, -5 और -4, 5 को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा? आई बात समझ में? हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और एक्स एक्सिस इसको यहाँ सी पे काट रहा है। ठीक है, अब आप एक बात याद करिए 7.1 से, पिछले एक्सरसाइज से, कि किस रेशियो में बांटेगा एक्स एक्सिस। तो उसमें क्वेश्चन था कि एक्स एक्सिस से संबंधित एक क्वेश्चन उसमें भी था, याद आ रहा है? और उसमें हम लोग कहे थे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कब पड़ेगा? जब y 0 होगा, जब y का वैल्यू 0 होगा। सीधी सी बात है, जैसे ये ग्राफ है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे कब पड़ेगा? तो सीधी सी बात है कि y का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि y का वैल्यू अगर 1 भी रहेगा या -1 भी रहेगा तो ये थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y का वैल्यू 0। तो हम लोग कहेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, देखो एक्स एक्सिस काट रहा है ना, तो वाई वाले पॉइंट का वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 0। और यहाँ कुछ मान लो ए मान लो। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनिए, आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो ये a, 0 हो गया, और आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो बोला था, माने आपको m1 m2 निकालना है। क्लियर है? और घूम फिर के आपको एक को फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला। या तो आप x वाला फार्मूला लगा दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही। या फिर दूसरा फार्मूला आपको पता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस एक्सरसाइज में यही दो फार्मूला में एक लगता है हमेशा, या दोनों लगता है एक्स वाई निकालना हो तो। यहाँ एक्स वाई तो निकालना नहीं है, यहाँ आपको रेशियो निकालना है। तो ये लगाइएगा कि ये लगाइएगा? एक्स। हाँ, एक्स वाला नहीं लगाएंगे। काहे एक्स वाला नहीं लगाएंगे उसके बाद भी सुनिए भैया, ये m1 m2 तो पता करना ही है आपको, और यहाँ x का लगा दीजिएगा तो x का वैल्यू भी पता करना पड़ जाएगा, a माने उसको। तो एक और झमेला, एक तो भैया m1 m2 निकालना है, वो देखो परेशानी है ये है, और a का वैल्यू निकालो, ये भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग सीधा सा काम क्या करेंगे, ये वाला लगा देंगे जो 0 माना है। y की जगह हम सीधे एक 0 लिख देंगे, क्योंकि इसको हम 0 मान लिए। मान क्या लिए? y, जब एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो y 0 होगा ही, तो यहाँ 0 हो गया, काम मेरा झमेला खत्म। अब बाकी वैल्यू रखिए, m1 आपको निकालना है, हाँ, y2 तो m1 यहाँ माने है तो y2 ये होगा 5, यही ना, प्लस m2 y1, तो y1 की जगह -5 ब्रैकेट में बटे m1 प्लस m2, m1 और m2 का वैल्यू नहीं पता। 0 मानने का फायदा क्या हुआ? y की वैल्यू, ये इधर जैसे मल्टीप्लाई में जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, बराबर आ गया आपका 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2। क्लियर है? 5m1 मान लीजिए यहीं रहने दिए, -5m2 इधर गया तो प्लस 5m2 हो जाएगा। ये m1 है, ये m2 है। क्लियर है? हम इसको इधर भेज दिए, प्लस में हो गया। आपको रेशियो पूछा है तो m1 ऊपर आने दीजिए, m2 को यहाँ बटा में ले जाइए। तो यहाँ आपका 5 पहले से है, ये 5 यहाँ बटा में जाएगा, कट जाएगा 1/1। तो आप कह सकते हैं m1 रेशियो m2 कितना आया? 1:1। तो कुल मिलाकर आपको ये x वाला फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली वही फार्मूला लगेगा जो 0 रहेगा। y 0 है तो y का लगा दीजिए, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब आप y एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो आप क्या मान लीजिएगा? 0 भी मान लीजिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5, 4 पॉइंट बता रहा है, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये चारों क्या है? पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। वर्टेक्स माने यही कोना। कौन कौन सा है वर्टेक्स हम लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2 है एक वर्टेक्स, 4, y, दूसरा 4, y है,
तीसरा x कॉमा 6 है और चौथा 3,5 है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x, इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? पैरेललोग्राम का चारों कोना दिया हुआ है, दो कोना में y और x लिख दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब सीधी सी बात है कि भाई ये पूछ रहा है तो काहे इसको पैरेललोग्राम बोला, वो कुछ और बोला होता। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, हाँ, जरूर कोई ना कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी। आई बात समझ में? अब सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज है भैया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ कैसे लगेगी? तो क्या पैरेललोग्राम में कभी कुछ बटता उठता है दो भाग में? तो हाँ, डायगोनल बटता है, हमको याद है। डायगोनल पैरेललोग्राम का दो भाग में बटता है, हमको पता है, पता है ना। हाँ। जैसे मान लीजिए ये इसका नामकरण कर दो ABCD, ठीक है। तो ये बताइए AC डायगोनल जो है दिख रहा है आप लोगों को, AC डायगोनल का ये पॉइंट जो है वो कहाँ पड़ेगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल की क्या खूबी है? बाइसेक्ट ईच अदर, माने बीचों बीच। तो ये मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट। तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का। हाँ, आप इसको मान लीजिए कोऑर्डिनेट का वैल्यू x, y, ठीक है। कैपिटल X कैपिटल Y माने ये स्मॉल लिखे थे। तो x का वैल्यू आप निकालिए। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला एक पढ़े, x1 + x2 / 2। क्लियर है? तो x1 की जगह आप क्या रखिएगा 1 और x2 की जगह x / 2। अब तो सॉल्व होगा नहीं, x का वैल्यू निकल गया। हाँ, फिर आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आप y की बात करिए, तो y का फार्मूला होता है y1 + y2 / 2। कोई दिक्कत? अब y1 की जगह 2 है और y2 की जगह 6। तो ये 2 + 6 / 2 मतलब 8/2, मतलब कितना आ गया 4। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये किसके लिए किए? फॉर लाइन सेगमेंट AC। ये कहाँ लगाए? लाइन सेगमेंट AC के लिए लगाए, ठीक। अब आप इस BD के लिए लगाइए, ठीक है। फॉर लाइन सेगमेंट BD, ठीक है। तो x की जगह आप x1 + x2 / 2 फार्मूला होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे भैया इस डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट होगा ना, BD डायगोनल का, जहाँ दोनों, हाँ, तो दोनों का मिड पॉइंट है। तो BD के लिए भी हम लगा रहे हैं वही सेम फार्मूला। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए। x1 की जगह हम 4 लिख दिए, x2 की जगह 3/2, तो 7/2 हो गया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लिए, कोई दिक्कत? अब y निकालिए, तो y का फार्मूला y1 + y2 / 2 होता है। y1 की जगह y, y2 की जगह 5/2, मतलब y + 5, मतलब यही आपका इक्वेशन 4 आ गया। क्लियर? अब मेरी बात समझिए, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू आया है 1 + x / 2, ठीक। और इक्वेशन 3 में भी x का वैल्यू आया है 7/2। बायां बायां सब सेम है, बायां बायां बराबर है, तो दायां दायां बराबर। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। क्लियर? बायां बायां बराबर है ना, x तो ये 1 + x/2 जो है वो 7/2 के बराबर होगा। यहाँ भी 2 होल बटा में, यहाँ भी 2 होल बटा में ख़त्म हो गया। तो 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 मतलब कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया। इसी तरह इक्वेशन सेकंड में देखिए, y का वैल्यू आप लाए हैं 4 है, और इक्वेशन 4 में y का वैल्यू आप लाए हैं y + 5/2। बायां बायां बराबर है, तो दायां दायां बराबर करके सॉल्व कर दिए, y भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर। कहाँ डायमीटर बोला, इतना समझ लीजिए। तो डायमीटर से फायदा क्या होगा? रेडियस, सेंटर की बात करेगा। हाँ, क्योंकि सेंटर से 2 भाग में बटेगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर। AB एक डायमीटर है किसी सर्कल में, AB डायमीटर है, तो भैया सीधी सी बात है सेंटर भी कहीं होगा ही, ठीक है। हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर का वैल्यू दे दिया है 2, -3, एंड B इज 1, 4, B का वैल्यू दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, ये पूछ रहा है।
मतलब ध्यान दीजिए ये मिड पॉइंट है, हाँ ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। आपको x2 y2 दे दिया है, x1 y1 इसको मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन में कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x1 y1। ठीक है, लिख दें लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x1 y1। ठीक है, अब वही बात इकलौता फार्मूला ही है इस चैप्टर में कि x बराबर, जब भी देखिए बटेगा, जब भी आपको कह देगा मिड पॉइंट है या ट्राइसेक्ट कर रहा है या कोई पॉइंट उसके बीच में पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है सेक्शन फार्मूला लगेगा। हाँ, तो सेक्शन फार्मूला लिख दीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू क्या है बताइए। x का वैल्यू हमारा x है। x का वैल्यू हमारा x है। x वैल्यू ये कैपिटल X किसको कहते हैं यार? शुरू वाला पॉइंट x1 y1 होता है, बाद वाला पॉइंट x2 y2 होता है, और ये बीच वाला पॉइंट कैपिटल X और कैपिटल Y होता है ना। इसकी वैल्यू 2 है। कैपिटल X आपका 2 है, m1 x2, तो ये सेंटर कहाँ पड़ेगा? मिड पॉइंट में पड़ेगा। तो ये दोनों रेशियो 1:1 है, 1:1। तो 1:1 रेशियो है, तो आप तो सीधे यही फार्मूला लगा देते तो भी काम चल जाता है, x1 प्लस x2/2। हाँ, या यहाँ पे भी लगा दीजिए, m1 की जगह 1 रखिए, m2 की जगह 1 रखिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बात वही पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। इसी पे आइए, कैपिटल X की जगह 2, x1 की जगह x और x2 की जगह 1। तो 1x प्लस 1/2। ठीक है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या हो गया? 4 - 1, मतलब x बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, अब आपको y निकालना है, तो y का फार्मूला मिड पॉइंट है क्योंकि सेंटर है, तो y का फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 की जगह आपका कितना है, ध्यान दीजिए, y1 की जगह y1 है, और y2 की जगह 4 है, और कैपिटल Y -3 है, तो कैपिटल Y की जगह -3, y1 की जगह y1, y2 की जगह 4 और नीचे 2, यही ना है। 2 का -3 में मल्टीप्लाई हुआ -6 बराबर y1 प्लस 4, तो y1 बराबर -6 और प्लस 4 इधर गया तो -4, तो y1 बराबर -10। कोई दिक्कत? लास्ट में एक लाइन अच्छे से लिख दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x1 का वैल्यू 3, वहाँ 3 लिख दीजिएगा इसकी जगह, और y1 की जगह -10 हो जाएगा। तो हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B आर -2 and 2 - 4, माने पॉइंट ए और पॉइंट बी का वैल्यू दे दिया है। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP बराबर 3/7 AB। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब एक लाइन सेगमेंट AB है, एक लाइन सेगमेंट AB है, A का वैल्यू जो है वो दे दिया है -2, -2, और B का वैल्यू जो है 2, -4 दिया है, और P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पे पड़ता है, कहीं इस तरह पड़ता है कि दिया है AP बराबर 3/7 AB। मतलब समझिए, ये AP जो है इस AB का 3/7 है, तो आपको ये m1 रेशियो m2 पता करना होगा। आप यहाँ दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि m1 की जगह आप AP कह सकते हैं, और m2 की जगह PB। आपको AP बटा PB पता करना है। आपको दिया क्या है? AP बटे AB, इसको इधर ले लिए, बराबर 3/7। आपको दिया है ये AP बटे ये पूरा 3/7। हाँ, 3/7। आपको पता क्या करना है? ये बटे ये, तब m1 m2 रखेंगे। हाँ, बात समझो, एक तो कॉमन सेंस की बात है, उसको लेकिन निकालना पड़ेगा तरीके से, लेकिन एक कॉमन सेंस, ये 3 हिस्सा है। AP कितना है? 3 हिस्सा, और AB कितना है? 7 हिस्सा। तो ये 3 हिस्सा है और ये AB 7 हिस्सा है, तो सीधी सी बात है, ये कितना पड़ेगा? 4। तो आप इतना तो समझ गए कि AP बटा PB 3/4 आएगा हर हालत में। लेकिन अब कॉपी पे आप हिस्सा हिस्सा करके नहीं ना समझाइएगा, कॉपी पे तरीका क्या है समझाने का, देखिए, और इसको पलट दीजिए, ये तरीका है भाई निकालने का। AB/AP। हाँ, इसको AB/AP कर दिए,
बराबर 3/7। ठीक, आपको इस ए बी से मतलब नहीं है, आपको मतलब पी बी से है। तो पी बी कब आएगा? जब ये ए पी घटेगा। जब ए बी में ये ए पी घटेगा तो पी बी आ जाएगा। तो ए बी में ए पी कैसे घटेगा उसके लिए देखिए, आप ए बी बटा ए पी लिख के यहाँ -1 कर दीजिए और 3/7 में भी -1 कर दीजिए। सेम साइड आप दो एक ही काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो माइनस करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ए पी और 1 का एलसीएम ए पी मैच कर गया तो ए बी ऊपर रहेगा और ये ए पी यहाँ आ जाएगा। आ गया? आपको यही तो चाहिए था, ए बी में से ए पी घटेगा पी बी आ जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 7 रहेगा, ये मिल गया तो 3 - 7। ठीक, तो ये माइनस में तो आना नहीं चाहिए, नहीं। कहीं मिस्टेक हो गया। नहीं, क्या मिस्टेक हुआ जानते हैं आप लोग? ये देखिए, हाँ, जब ए पी बटा ए बी को आप पलटे हैं देवांश भैया, तो ये 3/7 है, इसको भी तो पलट के 7/3 करिएगा। पहले क्या है? हाँ, अरे आप पहले कह रहे थे, ठीक है। तो ये 7/3 होगा ना, तो यहाँ एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 7, अब ये 3 यहाँ आ जाएगा। नहीं समझे? जब ए पी बटा ए बी को पलट के ए बी बटा ए पी किए तो एक और कोई काम नहीं ना कर सकते हैं, जो भी काम मैथ में करते हैं दोनों और करते हैं। तो ये भी तो पलटाएगा, -1 दोनों और हुआ, एलसीएम लिए ए पी एलसीएम आया तो ए बी माइनस ए पी हो गया, और यहाँ पे एलसीएम 3 आया तो 7 में 3 गया तो यहाँ 4/3 बचा, और यहाँ ए बी में ए पी, ध्यान दीजिए, ए बी में ए पी माइनस कर दिए तो क्या बचा? पी बी आ गया बटा ए पी आ गया। एक लास्ट काम फिर पलट दीजिए, काहे पलट दीजिए? अपने फ़ायदे के लिए। तो हर काम अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए, गुरु मंत्र है। ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, हमको M1 M2 चाहिए था ना, यहाँ तो उल्टा लग रहा था, पी बी बटा ए पी, हम पलट दिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी पलटते तो फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ता। ये हो गया, आपको M1 M2 पता चल गया। अब इस कोऑर्डिनेट को निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब भाई सीधे आप x का फार्मूला लिखिए, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब आपको ये x निकालना है, M1 की जगह आप वैल्यू निकाल चुके हैं ए पी बटा पी बी का 3/4, तो M1 की जगह 3, ये 3 हो गया तो x2 की जगह 2, M2 की जगह 4 और x1 की जगह -2 और नीचे 3 + 4। हम x का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, y का आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 × 2 = 8 और नीचे 7, तो 6 में 8 गया तो -2/7 x का वैल्यू आ गया। y आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे बात कर लें, हल्का सा समझ लीजिए। अब आप लोग बनाइएगा खुद। फाइंड द coordinate of points which divide the line segment joining -2 -2 and 2,8 into 4 पार्ट, इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। एक लाइन सेगमेंट है, इधर का वैल्यू ट्राइसेक्ट नहीं, मतलब उसकी